जय हिंद दर्शकों, हम हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गंगो विधानसभा पर गांव सिखाड़ा में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में हो क्या रहा है। जी, आपका हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इंद्र सेन के साथ हैं जी। इंद्र सेन के साथ क्यों? नहीं, हम तो उनके साथ हैं शुरू से ही। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर उनके साथ जा रहे हैं आप? हमारे चौधरी हैं, मैं हमारे काम हुए करें। अच्छा, चलिए खैर, कुछ और लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में? ये बार तो ये चुनाव में ये सोच रहे जी, चौधरी साहब को जिताया जा। चौधरी साहब को क्यों जिताया जाए? इसलिए जिताया जा जी, देखो अब हर चीज़ पे तो महंगाई होगी। गैस सिलेंडर पर महंगाई कर दी, हर चीज़ पर महंगाई होती जाने लग रही। बताओ क्या करेगा, गरीब जनता कहाँ जा गया। अब तो सोचा भाई कोई मतलब ऐसा चौधरी बन जाए जो गरीब का कुछ कर सके। अच्छा जी, चलिए खैर, कुछ और लोग भी हैं। जी, आपका नाम? अनिल कुमार है जी। जी अनिल जी, आप क्या कहेंगे? हम तो जी यही कहेंगे कि यहाँ चौधरी तो अलग, गांव में किसी ने विकास कार्य कराया ही नहीं। अच्छा ये सीधी सड़क सारी चौधरियों की गिरी हुई। अच्छा और जी ट्रांसफार्म चौधरी रुद्रसेन के सौजन्य से दिवाया गया, बाकी और कोई सी पार्टी ने कराया नहीं कोई। अच्छा, पिछले आपके पड़ोस से ही एक जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं कीरत सिंह, क्या उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ? कीरत सिंह ने तो आधे लोग यूं भी नहीं जानते कि विधायक है अच्छा जी। और क्या जानते हैं? शकल तो नहीं जानते, नाम जाना है अच्छा, नाम जानते हैं जी। चलिए खैर, कुछ और लोग हैं, मैं कहूँगा अपने सही। जी, आपका नाम? इस बार है जी। बाबा जी, वोट कहाँ जा रहा है इस बार? वोट तो तीसरे मोड़ पे जाओगा। तीतरा वाले पे? हाँ। क्यों, पड़ोसी तो यहाँ से ये रामपुर वाला है। ये गेहूँ बोए थे सारे खा लिया उन्होंने, गोर सुन अच्छा ये वाला उनते। अच्छा, चौधरी साहब खेत देंगे उन्हें? हाँ सर ने पहुँचा था अमरीका में सड़ा में। अच्छा हाँ ले पहले दो फिर अच्छा, गौशाला तो सरकार ने बनवाई है ना? ले जाते तो नहीं, चल तो खोज कितने हैं। अच्छा, ले जाते ही नहीं ना। चलिए खैर, ये लोगों की राय थी। एक बुजुर्ग और हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? रईस अहमद। रईस अहमद जी, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? क्या बात, सही, यहाँ से साइकिल ही साइकिल है क्या? ये साइकिल चलेगी यहाँ। और कुछ है ही नहीं यहाँ से? ना नहीं कुछ है। चलिए कहीं और लेके चलते हैं, किसी और नुक्कड़ पर आपको लेके। गंगो विधानसभा की गांव सिखेड़ा की ये चौपाल, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, मतदाता से ही जानेंगे कि मतदाता के मुद्दे हैं क्या। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? डॉक्टर नजेंद्र। डॉक्टर साहब, इस बार किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? जब मैं उससे पहले दो बोल करना चाहूँ। बिल्कुल। पहले दो बोल पहले चाहिए मुझे, उसके बाद तीसरी बात होगी जी। ऐसे यहाँ के एमपी तो हैं प्रदीप सिंह, ठीक, चौधरी प्रदीप जी। वो मुद्दा सिर्फ मरा है, एक मंदिर मस्जिद एक ऐसी चीज़ हो, गुरुद्वारा हुआ मान लिया, ये मेन चीज़ हो, ये धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल है, उस पर कब्जा करेगा। अच्छा, नाजायज अच्छा। एक आदमी का। ठीक। यहाँ से 100 आदमी इकट्ठे होके गए सहारनपुर अच्छा, एमपी साहब के पास, ठीक। जहाँ भी कोई सबूत बनूंगा, इस बात कुछ भी कह सके, किसी वो तो एमपी है। जी, मैं जी। जिससे बात करने की कोई दिक्कत नहीं मानता। तो 200 आदमी एक तरफ रख दिया तो ने, और ये एक आदमी बात माननी। सरकार तो दावे ये करती है कि हम जमीनों को कब्जा मुक्त करा रहे हैं, हाँ। और आप सीधे सीधे एमपी पे ही आरोप लगा रहे हैं। एमपी सीधे सीधा एमपी पे आरोप, उसके कहे से ही विधायक पे आरोप लगा। अच्छा, यानी हाँ। कि विधायक ने भी सपोर्ट किया? विधायक ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद क्या होता है जी, काम शुरू हो गया। काम शुरू होने में एकदम काम रखवा चौधरी प्रदीप ने। अच्छा। पूरा गाँव गवाह है, जितना आदमी को पूरे गाँव की बात इकट्ठे करूँ मैं, सब आदमी गवाह हैं, सब आदमी वहाँ थे। एंड टाइम पे एकदम एमपी साहब ने काम रखवाया, उससे एक आदमी करने से। बाकी पूरा गांव भाजपा में शामिल, भाजपा को वोट देने में से काम काज तक खुश, लेकिन उसे एक आदमी ने ऐसा कर दिया, यहाँ से भाजपा की स्थिति कर दी। तो वोट कहाँ जा रहा है? वोट तो हमारी समस्या हल कर दो कल तक है। यानी कि जो भी इस पार्टी की समस्या को हल, जो भी इस समस्या को हल करेगा, उसी पार्टी को वोट वोट जाएगा। जाएगी, हमें विश्वास दूसरी पार्टी पर आ। उन मुद्दा है, मतलब आदमी उनमें ठोक कर बात करने का दावा भी है, इनमें कुछ नहीं है। प्रदीप विधायक एक बेकार क्या नाम एमपी है, ये बेकार। मैं चौथी मतलब योगी से कैसे कुछ बात नहीं। ये भी एक मुद्दा है, एक धार्मिक स्थल की जमीन को कब्जाना इस गांव का एक मेन मुद्दा रहेगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम? ओशिंदर कुमार। क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? युवा का मुद्दे हैं क्या? युवा किस बात को लेके वोट करेगा? युवाओं के तो सभी मुद्दे हैं जी,
बताओ बेरोजगारी कितनी कर रखी है। ये खेत में डंगर देख लो कितने फिर रहे। अब ये देखो कितने बच्चे प्राण फिर रहे। सारे पेपर निरस्त कर दिए इन्होंने। अच्छा। सब रोजगार ठप कर रखा है बिल्कुल उन्होंने। बताओ क्या मुद्दा तो नहीं है। युवा इस बार वोट कहाँ दे रहा है? अब का तो चौधरी इंद्र सैन की वोट है जी सब। हमारे गांव में सबकी उसी की जय जयकार है। अच्छा, किन मुद्दों को लेके आप सोच रहे हैं कि चौधरी इंद्रसेन को अगर विधायक बना के भेजेंगे वो हमारे किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? अजी मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। देखो हमारी गरीब बस्ती है इधर हरिजन की, उसमें जाकर देख लो आप कितना विकास करवा रखा उन्होंने। आप खुद जाकर देखो। अब यहाँ से हमने लाइन पचवाई थी। आप हरिजन हैं? जी मैं हरिजन हूँ जी। अच्छा। ये 100 रुपये बट लेकर के तब ये तार इकट्ठे करवा रखे, तब जाके उधर तक लाइन जब पहुँची। और अब जो करवाई है लाइन अब उन्हीं की देन दे रही है जी। आप बिजली का ट्रांसफार्म रखे आप। बात को उठाने का दावा करता है एक युवा नेता जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं जी, ठीक है। हम इसलिए नहीं जानते हैं कि अब तक उसने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब ये हर जब हमारे काम में हर जगह खड़े हैं तो हम तो इन्हें जाने ना है जी। हम क्या जाना उन्हें अभी। यानी कि आपका वोट चौधरी इंद्र सैन को जी। युवा यानी कि बेरोजगारी का भी एक मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में। कह सके मैं इसका जी। कर सकूं जी, कितना बड़ा अधिकारी हो उसी जगह कह सके इस काम में कर, ये भी कर, ये भी यानी कि जो आपके मुद्दे हैं। जो नहीं, ये जो इंद्रसेन है ऐसा आदमी है, ऐसे परिवार संबंधित है चौधरी यशपाल सिंह के, मतलब तुम्हें ऐसे आदमी है जो अधिकारी कितना बड़ा है, ये कहते हैं कि कब अभी कर, अभी अभी कल नहीं अभी। चलिए कुछ और लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? अनुज कुमार। अनीश कुमार जी, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? इंद्रसेन की लहर है जी। इंद्रसेन की लहर क्यों है? आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देखो दम वाले नेता हैं, अधिकारी भी उनसे लचे हैं, और जायज नाजायज का है, नाजायज नाजायज का है। अच्छा। हाँ, सभी बिरादरियों का मान सम्मान करे। ऐसा नहीं है कि भाई एक बिरादरी उठा लिया, एक धर्म के लोग उठा लिए, सभी धर्मों का मान सम्मान करने वाला आदमी है। यानी कि आप उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो कि धर्म की राजनीति करते हैं, या हिंदू मुस्लिम को जो। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की तो किसी में को नहीं करने चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। वो चौधरी परिवार एक ऐसा। क्या युवा इस बार क्या सोच रहा है? किसान इस बार क्या सोच रहा है? किन मुद्दों के लेके चुनाव हो रहा है? देखो किसान तो इतना परेशान है, डाई यूरिया में बहुत आपने देखा हो, बहुत हालत ख़राब थी, मिला नहीं। और बछड़े भी छूट रहे हैं खेतों में, गेहूँ सब खा लिए ने। योगी सरकार तो दावे करती है कि हमने गौशाला बनवा दी, बहुत सारी गौशाला बनवा दी। क्या उनमें रख रखाव नहीं हो रहा है? देखो गौशाला में लोग बाग छोड़ते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो छोड़ते हैं बछड़े छोड़ते हैं, बाकी जो प्रधान है गाँव को, उसे भी ध्यान देना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैं अपने साथी से कहूँगा कि आए। जी आपका नाम? अमेंद्र कुमार है। अमिंदर कुमार जी, किस सोच के साथ इस बार चुनाव में जा रहे हैं आप? अजी हम तो सोच के रहे विकास हो, बच्चों ने जो ये फिर बेरोजगार या रोजगार मिले। अच्छा मुझे ये बताइए, पिछले 2.5 साल के कीरत सिंह के कार्यकाल में कैसे देखते हैं आप? 2.5 साल से गए जी, उन्हें जानते भी नहीं जी। 2.5 साल से निकले जी, हमें उनके दर्शन भी नहीं हुए जी। अच्छा जी, काम तो बहुत दूर। आपके पड़ोस के रहने वाले और आपको दर्शन नहीं हुए? जानते नहीं जी, कतई भी नहीं जाते, देखे भी नहीं जी, पैर भी नहीं रखा जी मेरे यहाँ। तो इस बार जो बीजेपी ने विकास कार्य चलाए हैं पिछले 5 साल में, जिनके वो कहते हैं कि हमने कोरोना काल में लोगों को खाना मुहैया कराया या और भी विकास कार्य कराए, उन्हें कैसे देखते हैं आप? अजी ये तो करवाए अपने, मतलब तो आपात थी जी, सभी सरकार करते जी, किसी सरकार में होते जी, सब करते, सुविधा तो सभी दें, ऐसी बात नहीं है जी, उनकी सरकार देना पड़ा जी उन्हें। अच्छा, कोई शान नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक दावा और करते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ जी, राम मंदिर तो बनवाया दिया, मेरे यहाँ खसवाया दिया जी। अच्छा, हमारे गाँव में मतलब क्या है आपका कहने का? मगर जी मेरे गाँव जो जमीन है ना जी, देवी देवताओं ने खींची, दायब रखी जी, हाँ प्रदीप चौधरी ने दबाया रखी। अच्छा जी सारे आम है जी, आप खुद जाकर देख लो जी, बेड भी देख लो जाएगा जी, सब घरवाया दिया जी। हमें छठवनी की उसकी जी, फिर हमारा पे जी पुलिस और एसडीएम चढ़ाया दिया जी। इस गांव से एक और मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, जहां युवा नौकरी को लेकर, नौकरी की सोच को लेकर वोट कर रहा है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर वोट कर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गांव की मंदिर की जगह को लेकर
सवाल उठा रहे हैं, परेशान हैं, उसे भी देखते हुए वोट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कहीं और आपको ले चलेंगे। हम आज़ाद न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम गंगो विधानसभा के गांव जानखेड़ा में। जानखेड़ा एक ऐसा गांव जो कि राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण गांव है। जो प्रत्याशी इस ओर से बढ़त लेके चलता है, वही प्रत्याशी अक्सर कर देखा गया है कि जीत की तरफ जाता है। यहाँ से कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सोचना क्या है इस बार और किसे जा रहा है वोट, किन मुद्दों पर जा रहा है वोट। जी, आपका नाम? शिवराम कहते हैं जी। सेवाराम जी, क्या सोचता है इस बार मतदाता? मतदाता तो यही सोच रहा है कि जानो अपने इंदर सैन ने निकाल लेंगे जी। अच्छा, इंद्रसेन जी के बारे में अगर सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? वो सोच रहा नू कि एक आदमी बहुत बढ़िया है, ढेर बढ़िया नेता है, जिसका साथ दे पूरा डट के दे। अच्छा, बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया, पूरा परिवार ही बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसान के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, या आम जनता के, आम मतदाता के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही सोचे कि जी जानो बिजली के बिल माफ से हो जाए। मोहनलाल जी राजा जानो बिजली के बिल माफ हो जाए। और भाई ये कहना किसी का बछड़े फिर हमारा पशु फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक किसान बहुल्य इलाका है, ज़्यादातर खेती हाँ, होती है, किसान। तो खाद वगैरह, तेल वगैरह ठीक ठाक मिल रहा है? खाद का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल। लोगों ने लैंड में अलग कहीं सोसाइटी में ही बहुत ही बुरा हाल मिला लोगों का। अब तक भी खाद नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, हमें बाहर शामली से खाद मंगाना पड़ा। अच्छा, गन्ने का पेमेंट तो ठीक ठाक हो रहा है? कहाँ रहा ठीक ठाक? गन्ने का पेमेंट 15 दिन का वादा कराया था, साल भरी हो गई भाया, थोड़ा सा कितना आया? अच्छा, हाँ, गन्ने गुन्ने का पेमेंट कुछ नहीं, बिल्कुल भी कहाँ पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। या एक चीज़ पर ध्यान दे रही है, अकबर से पुलिस वाले आवेंगे और मैं तय देंगे पकड़ के, और वो उन पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। अच्छा, सरकार का तो दावा ये है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरी बात सुनो जी, यहाँ से तो देहात है, गांव तो है नहीं, नाव तो है नहीं, कस्बा। अकबर कोई घर में बैठा यहाँ तो बाहर लिखना है, सभी लिखना है, सभी जा। मोहन लाला जी बताओ किक्कर है, और जी के भाई हम तो एक ही बात जाना है, हम तो इंद्रसेन को वोट देंगे। चलिए खैर, सबसे बढ़िया बात जी आपका नाम? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में 2022 में क्या हो रहा है? सही होना चाहिए हर तरफ तो ये है भाई। क्या सही होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या चीज़ सही होगी? भाई बात यह है, हम दोनों जाने हैं, काम सही होना चाहिए बस। नहीं, सही किस तरह का काम? कुछ मैसेज जो है भाई, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत हो रही है। देखो गरीब आदमी दिक्कत में है ना चीज़ में, ये तो आप मानोगे। पिछले 5 साल के योगी कार्यकाल, बीजेपी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो ठीक रहा उनका, कार्यकाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो महंगाई अभी आप कह रहे थे, हम महंगाई तो हो रही है भाई, देख लो महंगाई तो चल ही रही है बड़े भाई। पेट्रोल देख लो कहाँ पहुँच रहा। वोट कहाँ जा रहा है आपका? भाई हम तो समाजवादी को देंगे वोट, समाजवादी को देंगे। हमने चौधरी साहब को देंगे। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? मणिपुर ना जान दो भाई, आपका नाम क्या है ये तो बता दो। तेलू है। तेलू जी, वोट कहाँ जा रहा है इस बार? क्या अब तक कहाँ जाएगा नहीं जब पता नहीं। अच्छा, ये भी नहीं बताते, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइलेंट वोटर हैं। कहाँ से हो? पूरे सही है। पूरे से ही हैं। वोट कहाँ जा रहा है? हाँ जी, दे देंगे, हम जहाँ देनी हमें। अच्छा, ज़्यादातर साइलेंट वोटर। वहाँ करो बात जाकर दुकान पे, वो करेंगे। बंद करो, बंद करो। आपका नाम? मिंटू जी। मिंटू जी, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? बढ़िया ही हो रहा है आज। क्या हो रहा है? बढ़िया, बढ़िया ही हो रहा है आज। किस ओर जा रहा है चुनाव, किसे वोट दे रहे हैं? अजय जहाँ सब देंगे उस ही देंगे जी हम तो। आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना चाहिए? अजय कहाँ जाना चाहिए? चौधरीयों के डब जाना चाहिए जी। चौधरीयों के डब? क्यों चौधरीयों के डब क्यों जाना चाहिए? हमारे इलाके का है जी नेता जी। इलाके का नेता होना और एक साथ लेके चलना, ये दोनों अलग चीज़ होती है ना। तो क्यों जा रहा है वोट? अजय काम अच्छे करेगा। अच्छा, काम अच्छे करेंगे। चलिए, हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि किस ओर जा रहा है इस बार चुनाव। जी, आपका नाम? शिव कुमार आर्य बोल रहा भाई। शिव कुमार जी, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो क्या हो होगा रहा है? जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम तो किस ओर जा रहा है चुनाव इस बार? अच्छाई और सच्चाई की ओर। वोट किधर जा रहा है आपका?
वो भी उधर जाएगा। हाँ जी। किन मुद्दों के बेस पे जा रहे हैं आप? मुद्दे तो ये सार्वजनिक चौरमुखी विकास की ओर ही है बस, और क्या। आप पिछले 5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल को कैसे मानते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो आपका वोट किधर जा रहा है? नहीं, वोट भी उधर ही जाएगा। इशारा साफ है, खुलकर नहीं कहा कि वोट कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे दर्शक समझदार हैं।